लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में जाना। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विज लोमेश जी पधार गए। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोगों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देववंदित स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं। सुनिए, ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरणधर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है, आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्राह्मण इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है, वह सब मैं बता रहा हूं। आप मेरे मुख से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात आप जान लें। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का, नारायण और नर का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है, बली होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महात्मा पुत्र उनकी कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। दुष्श्रेष्ठ, वे भगवान श्रीहरि हमारे महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निवेश मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दैत्यों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त
निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतीक हैं। उनसे मेरा ये संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित ना हो। ये अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के भाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजेश्वर, शत्रुदमन, आप ही अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राजभोग करेंगे। दुष्श्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिएगा। साधु शिरोमणि, महामुनि, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रु दमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या किया, यह बतलाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से ये बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृतांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं। उन कर्णी नामक नारोचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करते पर भी ये नहीं समझ पाता, युद्ध में गांडीव वंध्या अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है? द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी हैं। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो रही है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान शूरवीर और महान यशस्वी हैं।
और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाए तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही एक बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मेरे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो जान पड़ती है और छिन्न भिन्न सी होती हुई प्रतीत होती है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तुणीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी। संजय ने कहा, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने यह भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी, अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निर्मित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होंठों से जो बात कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी ज्वारी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है। अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नी के अपमानजनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा बैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे नेत्रहीन, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात नहीं सुनता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं। फिर क्रोध पूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। जिनके मंत्री, संरक्षक और सुहृद त्रिभुवननाथ जनार्दन श्रीहरि हैं,
वे किसे नहीं जीत सकते। संजय, अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है। उन्होंने महादेव जी के साथ बहुयुद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। जब कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। जन्मेजय कहते हैं, मुने, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र जो इतना शोक किया वह सब व्यर्थ था। उस मंदबुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फलमूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न? इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष श्रेष्ठ पांडव जंगली फलमूल और खेती से पैदा हुआ अन्नादि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर शूरवीर पांडवों के साथ बहुत से सागनिक अर्थात अग्निहोत्री और निरग्निक अर्थात अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे वे महात्मा सनातक मोक्षवेता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। वे रुरुमृग, कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य अर्थात पवित्र हिंसक वन्य जंतु थे, उन सबको विविध बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसन आदि बनाने के लिए अर्पित कर देते थे। वहां उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। उनमें से कोई कृशकाय, दुर्बल, दीन अथवा भयभीत नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञातिजनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा खुचा आप खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में तथा नकुल सहदेव पश्चिम और उत्तर दिशा में कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी अर्थात डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से व्युक्त एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय, जप और होम सदा पूर्ववत चलता रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न होकर उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, सूत, मैं बीते हुए द्यूत जनित घोर अन्याय का स्मरण करने के लिए उस दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पा पाता। मैं देखता हूं पांडवों के पराक्रम असह्य हैं। उनमें शौर्य, धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। उनके आयुध दृढ़ हैं। वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। जिस प्रकार भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंहों के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुस्सह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता दिखाई नहीं देता। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम है। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमर्ष में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
महान धनुर्धर विष्णुवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतीक वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। सूत नंदन बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित वृष्णिवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है। उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैकेयी, इन सब ने पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। पांडवों से मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण करने की बात निकली और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों से तेज से भयभीत थे। अंग, वंग, पुंड्र, उड्र, चौल, द्राविड़, आंध्र, सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंघल, बर्बर, मलेच, लंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के तटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पहलव, दरद, समस्त किरात, यवन, शक, हार, हुण, चीन, तुषार, सैंध्य, जागुड़, रामठ, मुंड, स्त्री राज्य, तगण, कैकय, माल्य और काश्मीर देश के नरीश भी राजसूय यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा। सब ओर फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, अक्रूर, गद, साम, प्रद्युम्न, आहुक, वीर, धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनी को तथा और जो कोई योद्धा सामने करने आएंगे उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राजलक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में उन धृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य अर्थात वनवास के लिए गई प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की वह बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने
समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने कलेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। वरवर्णिनी, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्ण ने उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी, उनके मांस भेड़िए और गिद्ध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गिद्ध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़, गिद्ध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में कलेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा की है, उन सब के कटे हुए मस्तकों का रक्त ये पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सब के सब तेजस्वी और शूरवीर हैं। उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वरण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्विकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेयी राजकुमार द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश, विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा? धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था, उस समय विदुर ने मुझसे जो बात कही थी वह यह है कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करने लगे। तदनंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में, जहाँ छोटी छोटी हरिद्रुबा आदि घास उगी हुई थी, वे भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख में भरे अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर ने अपनी लहरों में डुबो दिया। पांडव राज्य छिन जाने से दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से वे और भी कलेश में पड़ गए। उस समय महाबाहु भीम ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरतवंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। यदि कहीं अर्जुन का नाश हुआ तो पुत्रों सहित पांचाल, हम पांडव, सात्विकी और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकार के कलेशों का चिंतन करते हुए आपकी आज्ञा से तपस्या के लिए गए, उससे बढ़कर दुख और क्या होगा? जिस महापराक्रमी अर्जुन के बाहुबल का आश्रय लेकर इस संग्राम में शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई हम समझते रहे, जिस धनुर्धर वीर के प्रभाव से प्रभावित होकर मैंने सभा में शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं और भगवान वासुदेव हमारे रक्षक हैं, तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए क्रोध को चुपचाप सह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम लोग
कर्ण आदि शत्रुओं को मारकर अपने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होकर भी दीन बन गए, और ये मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से संपन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गए हैं। महाराज, आप क्षत्रिय धर्म की ओर तो देखिए। इस प्रकार मन में रहना कदापि क्षत्रियों का धर्म नहीं है। विद्वानों ने राज्य को ही क्षत्रिय का सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता नरेश हैं। धर्म के मार्ग से विचलित ना होइए। राजन, हम लोग 12 वर्ष बीतने के पहले ही अर्जुन को वन से लौटाकर और भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर सकते हैं। महाराज महामते, धृतराष्ट्र के पुत्र कितनी भी सेनाओं की मोर्चाबंदी क्यों ना कर लें, हम उन्हें शीघ्र यमलोक का पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं स्वयं ही शकुनी सहित समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा। दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा उसे मैं अवश्य मारूंगा। मेरे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर आप फिर 13 वर्ष के बाद वन से चले आइएगा। प्रजानाथ, ऐसा करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। तात शत्रुदमन, महाराज, हम नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने किए हुए पाप को धो बहाकर उत्तम स्वर्गलोक में चले जाएंगे। राजन, यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घसूत्री नहीं समझे जाएंगे। शर्ता करने या जानने वाले शत्रु को शर्ता के द्वारा ही मारना चाहिए। यह एक सिद्धांत है। जो स्वयं दूसरों पर छल कपट का प्रयोग करता है उसे छल से ही मार डालने में पाप नहीं बताया गया। भरतवंशी महाराज, धर्मशास्त्र में इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा यहाँ एक दिन रात एक संवत्सर के समान देखा जाता है। प्रभो, महाराज, इसी प्रकार सदा ये वैदिक वचन सुना जाता है और कृच्छ व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष की पूर्ति हो जाती है। अच्युत, यदि आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो 13वें दिन के बाद ही 13वें वर्ष का समय बीत गया, ऐसा समझ लीजिए। शत्रुदमन, यह दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालने का अवसर आया है। राजन, यह सारी पृथ्वी को जब तक एक सूत्र में बांध ले उसके पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिए। राजेंद्र, जुए के खेल में आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्राय हम सब लोगों को अज्ञातवास के संकट में लाकर पटक दिया। मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं जानता जहां अत्यंत दुष्टचित दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा हम लोगों का पता न लगा ले। वह नीच नराधम हम सब लोगों का गुप्त निवास जान लेने पर पुनः अपनी कपटपूर्ण नीति द्वारा हमें इस वनवास में ही डाल देगा। यदि वह पापी किसी प्रकार ये समझ ले कि हम अज्ञातवास की अवधि पार कर गए हैं तो वह उस दशा में हमें लेकर पुनः आपको ही जुआ खेलने के लिए बुलाएगा। महाराज, एक बार जुए के संकट से बचकर दोबारा द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए थे, अतः मैं समझता हूं यदि पुनः आपको द्यूत के लिए आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटेंगे। नरेश्वर, यह विवेक शून्य शकुनी जुआ फेंकने की कला में जितना कुशल है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर तो उसमें हार कर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे। महाराज, यदि आप हमें दीनहीन कृपणहीन बनाना चाहते हैं तो जब तक जीवन है तब तक संपूर्ण वेदोक्त धर्मों के पालन पर ही दृष्टि रखिए। अपना निश्चय तो यही है कि कपटी को कपट से ही मारना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तृण की राशि में डाली हुई आग हवा का सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्ति के अनुसार उस मूढ़ दुर्योधन का वध कर डालूं। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने उपर्युक्त बातें कहने वाले पांडुनंदन भीमसेन का मस्तक सूंघकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 13वें वर्ष के बाद गांडीवधारी अर्जुन के साथ जाकर युद्ध में सुयोधन को मार डालोगे। किंतु शक्तिशाली वीर कुंती कुमार, तुम जो यह बातें कह रहे हो कि सुयोधन के वध का अवसर आ गया, वह ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकता।
मुझ में यह आदत नहीं है। कुंती नंदन, तुम दुर्धर्ष वीर हो। छल कपट का आश्रय लिए बिना भी पापपूर्ण विचार रखने वाले सुयोधन को सके संबंधियों सहित नष्ट कर सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेन से ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहद्रष्ट वहां आ पहुंचे। धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मानुष्ठान करने वाले उन महात्मन को आया देख शास्त्रीय विधि के अनुसार मधुपर्क द्वारा उनका पूजन किया। जब वे आसन पर बैठकर थकावट से निवृत्त हो चुके, अर्थात विश्राम कर चुके, तब महाबाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हीं की ओर देखते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वचन बोले, भगवान, पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए के लिए मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरी ने मेरे सारे धन तथा राज्य का अपहरण कर लिया। मैं जुए का मर्मज्ञ नहीं हूं, फिर भी पापपूर्ण विचार रखने वाले उन दुष्टों के द्वारा मेरी प्राणों से भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्रौपदी केश पकड़कर भरी सभा में लाई गई। एक बार जुए के संकट से बच जाने पर पुनः द्यूत का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहनाकर वनवास का अत्यंत दारुण कष्ट भोगने के लिए महान वन में निर्वासित कर दिया। मैं अत्यंत दुखी हूँ, बड़ी कठिनाई से वन में निवास करता हूँ। जिस सभा में जुआ खेलने का आयोजन किया गया था, वहां प्रतिपक्षी पुरुषों के मुख से मुझे अत्यंत कठोर बातें सुननी पड़ी हैं। इसके सिवा द्यूत आदि कार्यों का उल्लेख करते हुए मेरे दुखातुर सुहृदों ने जो संतापयुक्त बातें कही, वे सब मेरे हृदय से जा नहीं रही हैं। मैं उन सब बातों को याद करके सारी रात चिंता में निमग्न रहता हूं। इधर जिस कांडिव धनुषधारी अर्जुन ने हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुन के बिना मैं निष्प्राण सा हो गया हूं। मैं सदा निरालस्य भाव से यही सोचता रहता हूं कि श्रेष्ठ, दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीखकर फिर यहाँ आएंगे और मैं उसे भर आंख देख लूंगा। क्या मेरे जैसा अत्यंत भाग्यहीन राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी है? अथवा आपने कहीं मेरे जैसे किसी राजा को पहले कभी देखा या सुना है? मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यंत दुखी मनुष्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बृहदश्व बोले, महाराज पांडुनंदन, तुम जो ये कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यंत भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं हुआ, उसके विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा। अनग, पृथ्वीपते, यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो इस पृथ्वी पर तुमसे अधिक दुखी राजा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर ने मुनि से इस प्रकार कहा, भगवान, अवश्य कहिए, जो मेरी जैसी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा हुआ हो, उस राजा का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। बृहद्रष्टु ने कहा, राजन, अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले भूपाल, तुम भाइयों सहित सावधान होकर सुनो। इस पृथ्वी पर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूं। निषद देश में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल हो गए हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम नल था, जो धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ थे। हमने सुना है कि राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से जुए के द्वारा जीत लिया था और वे अत्यंत दुख से आतुर हो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। राजन, उनके साथ न सेवक थे, न रथ, न भाई थे, न बाधव। वन में रहते समय उनके पास ये वस्तुएं कदापि शेष नहीं थी। तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयों से घिरे हुए हो। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हैं, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुने, मैं उत्तम महामना राजा नल का चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।